अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस टॉपिक में हम एक चार्ज पार्टिकल, चाहे वो प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें एक पॉजिटिव मेटल की प्लेट है और एक नेगेटिव मेटल की प्लेट है जो कि एक बैटरी से कनेक्टेड है, जहाँ से इन्हें पोटेंशियल प्रोवाइड किया जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। तो जब एक चार्ज पार्टिकल, फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट को अटैच करते हैं बैटरी के साथ, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव साइड की तरफ जाएगा। अगर हम इस फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन, जाहिर सी बात है, पॉजिटिव मेटल प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो ये मूवमेंट किस तरफ करेगा? पॉजिटिव मेटल प्लेट की तरफ करेगा। और अगर हम एक प्रोटॉन को यहाँ पर रिलीज करते हैं तो ये किस तरफ डायरेक्शन लेके जाएगा अपनी मूवमेंट? नेगेटिव साइड की तरफ। ठीक है। तो इस पे क्या चीज अप्लाई होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज इक्वल टू F इज इक्वल टू QE। ठीक है। यहाँ पर E इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, Q चार्ज है और F इस पे लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इसी तरह ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहां से आपके पास एक और फॉर्मूला आ जाता है, पोटेंशियल डिवाइड बाय डिस्टेंस। ठीक है। V पोटेंशियल डिफरेंस है, D डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, जो कि ये डिस्टेंस हम यहां से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, और V पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया, और E इनका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। ये चार पांच चीजें हम यहाँ पर वेरिएबल्स को यूज कर रहे हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीजें यूज हमने की हैं। ठीक है। तो जब व्हेन चार्ज पार्टिकल इज मूव, जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा रेस्ट में से, तो उस पर क्या चीज अप्लाई होगी? एक्सेलरेशन अप्लाई होगा, मतलब वो एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा विच इज इक्वल टू F/m। ठीक है। F/m इस पे एक्सेलरेशन अप्लाई होगा, जो कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा किसकी? फोर्स की। जितनी इसमें फोर्स अप्लाई होगी, जितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगी, उतना वो पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा। ठीक है। तो हम जानते हैं कि फोर्स किसके इक्वल है? A इज इक्वल टू QE/m। ठीक है। तो जब ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो इस तरह से इसका एक्सेलरेशन क्रिएट किया जाएगा। ठीक है। तो इस पे तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई होंगी। जैसे फर्स्ट है Vf इज इक्वल टू VI प्लस AT, और सेकंड हमारे पास क्या है? S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT का स्केयर, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2AS VF स्केयर माइनस VI का स्केयर। तो ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन इस पे अप्लाई हो जाएंगी। इसके बाद ही साथ हमारा टॉपिक इससे रिलेट करता है वो पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पार्टिकल का पाथ, उसका रास्ता किस तरह का होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक चीज बड़ी कंफर्म होनी चाहिए कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उसका रास्ता जो है वो लीनियर पाथ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक चार्ज पार्टिकल आप इस तरह से उसको छोड़ देते हैं, तो या तो वो ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा, अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा। इसमें तो यहाँ पर कोई चीज आपको डिफरेंट नजर नहीं आएगी। लेकिन अगर हम उसको परपेंडिकुलरली इस किसी फील्ड के अंदर अप्लाई करें, तो देन फिर उस पर एक फोर्स एक्ट करती है, और उसका पाथ जो है वो लीनियर लाइन वाला पाथ नहीं कहलाएगा, फिर वो एक पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी, जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन होती है, उससे जाके उसको हम रिलेट करेंगे और उस तरह फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो हम यहां पर कह सकते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल is straight when it is in the direction of magnetic field या इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी। ठीक है। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा तो इस पे इसकी जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। लेकिन जब हम इसको परपेंडिकुलर टू फील्ड, मतलब अगर इस तरफ फील्ड अप्लाई किया तो इसको परपेंडिकुलरली प्लेस करें, तो देन इसकी जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, स्ट्रेट लाइन से पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी में आ जाएगा। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह से प्लेट है, तो अगर चार्ज को ऊपर या नीचे की तरफ मूव करें तो उस पर फोर्स जो उसका पाथ लीनियर रहेगा। लेकिन अगर हम इस तरह पार्टिकल को फेंकें तो उसका पाथ एक पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी में आ जाएगा।
या पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव तरफ झुकाव होगा, नेगेटिव चार्ज है तो उसका पॉजिटिव तरफ झुकाव होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका पाथ जो है वो, हाँ यहां पर हम केस लिख देते हैं, व्हेन पार्टिकल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू फील्ड। ठीक है, जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू फील्ड आएगा तो इट्स पाथ बिकम्स पैराबोलिक। तो हम इस मोशन को क्या नाम देंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि जब एक चार्ज पार्टिकल इंटर हो रहा है किसी वेलोसिटी के साथ, तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। ठीक है, तो जो एक्स कंपोनेंट है ये तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वर्टिकली अप्लाइड हुई हुई है, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वी एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट के साथ क्या होगा, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट्स के लिए हम क्या करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट के हम वाई एक्सिस को सिलेक्ट करेंगे, डिस्टेंस जो है वो वाई एक्सिस में है, और वी आई वाई मतलब वाई की इनिशियल वेलोसिटी, जैसे ही हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर रहे हैं ये वाली। ठीक है, वी आई वाई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। ठीक है, यहां से आप इनिशियल वेलोसिटी को जीरो डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि जब कोई भी चीज प्रोजेक्टाइल के केस में हमने अच्छे से ये चीजें पढ़ी हुई हैं कि जब भी कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल में एंटर होती है तो उसका इनिशियल वाई का कंपोनेंट क्या होता है, जीरो होता है, इनिशियल उसके पास एक्स कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगी तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर। यहां से हम ये जान चुके हैं कि फोर्स जब एक पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो उस पर फोर्स लगती है। ठीक है, ये हम सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन है। ठीक है, और इस लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको लिखते हैं क्यू ई ओवर एम। ठीक है, ये ऑलरेडी हम ये प्रीवियस टॉपिक में हम ये चीजें कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, अब इस एक्सेलरेशन को आपने क्या करना है, इस एक्सेलरेशन को आपने यहां पर पुट कर देना है। ठीक है, इसको पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा इट इज इक्वल टू वाई 1/2 क्यू ई ओवर एम टी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है जो कि पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड के, किस तरह से उसका पाथ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से डायरेक्टली पोजीशन है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्ट्रॉन्ग होगा उसका पाथ उस तरह से चेंज होगा। चार्ज की रेशियो पर डिपेंड करता है, मैस के इन्वर्सली पोजीशन है। ठीक है, और बाकी जो टाइम है उसके साथ डायरेक्शन है उसका, तो ये चीज़ें इसमें वेरिएबल हैं। वाइज का डिस्टेंस होगा, ठीक है, जितना पैराबोलिक डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका। ठीक है, 1/2 क्यू चार्ज है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एम मैस, टी टाइम। ठीक है, यहाँ से आप इसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब एक टू मेटल प्लेट्स, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो उसमें अगर पॉजिटिव चार्ज इंटर होगा तो वो नेगेटिव की तरफ पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री बनाएगा, और अगर नेगेटिव चार्ज इसमें इंटर होगा तो वो पॉजिटिव की तरफ पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री बनाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये दोनों लेक्चर्स की समझ आ गई होगी। ठीक है, कि इसमें हमने किस तरह से चार्ज पार्टिकल के पाथ को स्टडी किया कि वो अगर स्ट्रेट लाइन में होता है तो क्यों होता है, स्ट्रेट लाइन में तब होता है जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है, लेकिन अगर हम उसको परपेंडिकुलरली उसमें प्लेस करें तो देन फिर उस पर एक फोर्स एक्ट करती है, और उससे वो उसका जो पाथ स्ट्रेट पाथ है वो किस तरफ कन्वर्ट हो जाता है, पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उस पर अट्रैक्शन की फोर्स लगती है किसी एक नाइट प्लेट की तरफ। ठीक है, एक तो हमने उसको किसी, और हाँ यहाँ पर एक और बड़ी मजे की बात है जो कि हम ये कहेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में ग्रेविटी की वजह से पाथ, ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से पाथ उसका चेंज होता है। मतलब हम कोई बॉल फेंकते हैं तो बॉल फेंकने के बाद ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आ जाती है, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो जब हमने चार्ज को मूव करवाया तो चार्ज को हमने वेलोसिटी दी, लेकिन चार्ज की जो स्ट्रेट पाथ है वो किस फील्ड की वजह से नीचे आ रहा है, ग्रेविटी की वजह से नहीं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नीचे आ रहा है। ठीक है, तो इस
केस में हम ये कह सकते हैं कि देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड which convert straight path into parabolic trajectory। ठीक है, तो यहां से ये चीजें क्लियर हो जाती हैं। ओके बेटा, सब अपना ख्याल रखें। सब स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि अच्छे से इन वीडियोस को देखें, समझें, लेक्चर्स को समझें। कोई चीज़ समझ नहीं आती उसको बार बार पूछें, जितनी बार पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।